हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जनरल सर्जरी में। ठीक है, जनरल सर्जरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है साइनस एंड फिस्टुला। ठीक है, साइनस एंड फिस्टुला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपके सामने जो इमेज है उसमें हमने साइनस और फिस्टुला को साइड बाय साइड कंपेयर किया है। ठीक है, आपके सामने जो एक इमेज दिया हुआ है उसमें हमने उसको साइड बाय साइड कंपेयर किया है। तो इसी इमेज के थ्रू अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके कॉजेज़, टाइप, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, बाकी सब भी हम पढ़ेंगे कि फिस्टुला और साइनस होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट है साइनस और फिस्टुला दोनों एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल ट्रैक्ट या पैसेज हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं होते। फिस्टुला और साइनस ये दोनों एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल ट्रैक्ट या फिर पैसेज हैं, बट दोनों सेम नहीं हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं। ठीक है, साइनस जनरली एक ब्लाइंड एंडिंग ट्रैक्ट होता है। साइनस क्या होता है? जनरली एक ब्लाइंड एंडिंग ट्रैक्ट होता है जो यूजुअली स्किन या किसी इपिथेलियल सरफेस पर ओपन होती है। जो कहाँ पर ओपन होती है? स्किन या किसी इपिथेलियल सेल पर, इपिथेलियल के सरफेस पर ओपन होती है। ठीक है, वैसे ही फिस्टुला दो इपिथेलियल लाइंड सरफेस के बीच एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फिस्टुला क्या करता है? फिस्टुला दो एपिथेलियल लाइन सरफेस होती हैं, उनके बीच एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है फिस्टुला। ठीक है, तो एक सिंपल लाइन याद रखनी है कि साइनस क्या है? साइनस ब्लाइंड एंडिंग ट्रैक्ट विद एन एक्सटर्नल ओपनिंग। ठीक है, साइनस क्या है? उसकी एक एंडिंग कैसी रहती है? ब्लाइंड रहती है, दूसरी एंडिंग उसकी एक्सटर्नल में ओपनिंग होती है। फिस्टुला एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेस। फिस्टुला का दो एपिथेलियल लाइन से क्या रहता है? उससे कम्युनिकेशन रहता है एबनॉर्मली। ठीक है, अब जैसा आप लोग इमेज में देख सकते हैं, पहले हम साइनस की बात करते हैं। तो साइनस एक नॉर्मल नैरो ट्रैक्ट या चैनल होता है जो कॉमनली किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन, अपसेस, फॉरेन बॉडी ट्रॉमा या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन प्रोसेस के रिजल्ट में डेवलप होता है। साइनस क्या होता है? साइनस एक एबनॉर्मल नैरो ट्रैक्ट है या फिर ये कोई चैनल है। ठीक है, कॉमनली किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से या फिर अपसेस या फॉरेन बॉडी या फिर ट्रॉमा या क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के रिजल्ट में डेवलप होता है। ठीक है, अपसेस हुआ तो डेवलप हुआ, ट्रॉमा हुआ तो डेवलप हो गया, फॉरेन बॉडी एंटर हुआ तो डेवलप हुआ। ये इन सब की वजह से ये डेवलप हो सकता है साइनस, एबनॉर्मल नैरो ट्रैक्ट। ठीक है, डेवलप हो सकता है। नॉर्मली बॉडी के टिश्यू के बीच ऐसा एबनॉर्मल पैसेज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली बॉडी के टिश्यू के बीच ऐसा एबनॉर्मल पैसेज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करता है, क्या होता है कि जब बॉडी में इन्फेक्शन लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक बॉडी में परसिस्ट कर रहा है, मतलब एबनॉर्मल है वो पैसेज। ठीक है, एबनॉर्मल है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये डेवलप होगा साइनस। ठीक है, और तो इन्फेक्टेड मटेरियल स्पेशली पस को ड्रेन करने के लिए एक पाथवे डेवलप हो सकते हैं। क्या होता है? इन्फेक्टेड मटेरियल स्पेशली पस को ड्रेन करने के लिए एक पाथवे डेवलप करते हैं। ठीक है, और उसी के थ्रू वो पस बाहर निकलता है। ठीक, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ
तो अगर किसी पेशेंट को अब्सेस है और अब्सेस प्रॉपरली रिजॉल्व या ड्रेन नहीं होता, अब किसी पेशेंट को क्या है, अब्सेस है, और वो अब्सेस जो है प्रॉपरली ड्रेन या फिर क्या नहीं होता, प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं होता या फिर ड्रेन नहीं होता, ठीक है। तो प्रेशर और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के रिजल्ट में एक ट्रैक्ट डेवलप हो सकती है जो स्किन स्किन तक पहुंचकर क्या करती है, स्किन पर एक स्मॉल ओपनिंग डेवलप हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर उस ओपनिंग से डिस्चार्ज आता रहता है। इसी को हम साइनस कॉन्सेप्ट से समझते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो जैसे किसी पेशेंट को अब्सेस है, अब इसी का एग्जांपल लेते हैं। एक पेशेंट को अब्सेस है, ठीक है, वो अब्सेस में पस बना हुआ है, वो प्रॉपर ड्रेन आउट नहीं होता, ठीक है, वो रिजॉल्व नहीं होता। तो अब जो अब्सेस बना हुआ है उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं बना हुआ है कि वो कहीं से निकल पाए, ठीक है। तो ऐसे में वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ठीक है, एक रास्ता बनाती हैं, एक ट्रैक्ट बनाती हैं ताकि वो पस बाहर निकल जाए, ठीक है। उसको कोई रास्ता तो नहीं मिलता, तो वो एक ट्रैक्ट बनता है, उस ट्रैक्ट को साइनस ट्रैक्ट कहते हैं। फिर उसी के थ्रू पस बाहर निकलता रहता है, ठीक है। इसी को हम साइनस कहते हैं, ठीक है। अब साइनस की डेफिनेशन देखते हैं। तो साइनस की डेफिनेशन में इमेज में दिया हुआ है आपकी, अ साइनस इज़ एन एबनॉर्मल ब्लाइंड एंडिंग tract that usually opens onto an epithelial surface, commonly the skin. ब्लाइंड एंडिंग, ब्लाइंड एंडिंग क्या है, तो ब्लाइंड एंडिंग का मतलब है कि ट्रैक्ट का एक एंड ओपनिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ब्लाइंड का मतलब क्या है, ब्लाइंड एंडिंग का मतलब है कि ट्रैक्ट का एक एंड ओपनिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन दूसरा एंड किसी सेकेंड एपिथेलियल सरफेस के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करता। दूसरा एंड क्या करता है कि वो किसी भी एपिथेलियल सरफेस के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, और पहली जो ओपनिंग है वो स्किन या फिर एपिथेलियल सरफेस के साथ कम्युनिकेट करके बाहर निकल जाती है, ठीक। जैसे स्किन एक्सटर्नल ओपनिंग है, ठीक है, साइनस की, और ट्रैक्ट अंडरलेइंग पैथोलॉजिकल फोकस है, और ट्रैक्ट के अंदर पस भी प्रेजेंट हो सकता है। अब ये जो ट्रैक्ट है इसके अंदर क्या पस भी प्रेजेंट हो सकता है, इसीलिए साइनस का कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, इसीलिए साइनस का कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है स्मॉल ओपनिंग। स्मॉल ओपनिंग परसिस्टेंट डिस्चार्ज, स्मॉल ओपनिंग परसिस्टेंट डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अब आते हैं साइनस के कॉजेज़ पे। साइनस के कॉजेज़ दिया हुआ है, पहला पायोजेनिक इन्फेक्शन, जिसमें बॉयल्स, अब्सेस और ट्यूबरकुलोसिस दिया हुआ है, ठीक है। पायोजेनिक इन्फेक्शन का मतलब है पस फॉर्मिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, पस फॉर्मिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसमें बॉयल्स, अब्सेस और ट्यूबरकुलोसिस दिया हुआ है। नेक्स्ट है अगर इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाए या अब्सेस प्रॉपरली रिजॉल्व ना हो तो साइनस ट्रैक्ट डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। अगर जो इन्फेक्शन है वो क्रॉनिक हो गया है, ठीक, और जो अब्सेस है प्रॉपरली रिजॉल्व या फिर ड्रेनेज नहीं हुआ है, तब साइनस ट्रैक्ट डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिटेन्ड फॉरेन बॉडी। रिटेन्ड फॉरेन बॉडी का मतलब क्या, अगर वुंड के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल रह जाए, अगर वुंड के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल रह जाए, बॉडी उसको रिमूव करने के लिए इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। बॉडी क्या करती है, बॉडी उसको रिमूव करने के लिए इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। परसिस्टेंस इन्फ्लामेशन की वजह से साइनस ट्रैक्ट डेवलप हो सकता है,
परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन की वजह से साइनस ट्रैक्ट डेवलप हो सकता है। तीसरा कॉजेज़ है हमारा ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन का इन्फेक्शन है। ऑस्टियोमाइलाइटिस किसका इन्फेक्शन है? बोन का इन्फेक्शन है। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में इन्फेक्टेड बोन से स्किन तक ड्रेनिंग साइनस डेवलप हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस में? अगर क्रोनिक स्टेज में है तो इन्फेक्टेड बोन से स्किन तक ड्रेन साइनस डेवलप हो सकते हैं। ये सर्जरी ये सर्जरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सर्जरी करके ही इसको फिर रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड सीवेसियस और स्वेट ग्लैंड। इन्फेक्टेड सीवेसियस और स्वेट ग्लैंड। सीवेसियस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड का क्रॉनिक इन्फेक्शन भी लोकल साइनस फॉर्मेशन से एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है, सीवेसियस ग्लैंड का या फिर स्वेट ग्लैंड का क्रॉनिक इन्फेक्शन भी लोकल साइनस फॉर्मेशन से एसोसिएटेड हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस एक इम्पॉर्टेंट क्रॉनिक इन्फेक्शियस कॉज है। टीबी के क्रॉनिक इन्फेक्शन में परसिस्टेंट साइनस फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब है एक्टिनोमायोकोसिस। तो इसमें दिया हुआ है एक क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रेनिंग साइनस प्रोड्यूस कर सकता है। ये क्या है? एक क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कैरेक्टरिस्टिक इसके ड्रेनिंग साइनसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आता है क्रॉनिक सुपरेशन। ठीक है, क्रॉनिक सुपरेशन में क्या है? इसका मतलब है अगर किसी एरिया में पस फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्रॉनिक साइनस डेवलप हो सकते हैं, तो कॉज हो सकते हैं। ठीक है, ये हैं आपके सारे कॉजेज़। ठीक है, ये थे आपके कॉजेज़। अब तक हमने इसके कॉजेज़ पढ़े, अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। ठीक है, अब हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स। तो अकॉर्डिंग टू कोर्स, इसमें दिया है विद रिस्पेक्ट टू कोर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोर्स। तो स्ट्रेट साइनस, इसमें ट्रैक्ट रिलेटिवली स्ट्रेट पाथवे फॉलो करता है। इसमें क्या होता है? स्ट्रेट साइनस में इसमें ट्रैक्ट रिलेटिवली स्ट्रेट पाथवे फॉलो करता है। नेक्स्ट है आपका टॉर्टुअस साइनस। टॉर्टुअस साइनस क्या होता है? टॉर्टुअस साइनस का मतलब है ट्विस्टेड या कर्व्ड। इस टाइप में साइनस ट्रैक्ट स्ट्रेट नहीं होते। ठीक है, टॉर्टुअस जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, टॉर्टुअस कैसा होता है, इसमें स्ट्रेट नहीं होता है। ठीक है, बल्कि इर्रेगुलर या वाइंडिंग कर्व्स फॉलो करता है। ठीक है, अब आते हैं ब्रांच्ड साइनस में। ब्रांच साइनस में क्या होता है? इसमें ट्रैक्ट से मल्टीपल ब्रांचेस निकल सकती हैं। इसमें क्या होता है? मल्टीपल ब्रांचेस निकल सकती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रांच्ड साइनस। ठीक है, इमेज में आपको स्ट्रेट, टॉर्टुअस और ब्रांच साइनस के डायग्राम क्लियरली दिख रहे होंगे, है ना। आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन अक्यूट साइनस, है ना, अक्यूट साइनस शॉर्ट ड्यूरेशन का साइनस है। ये रिलेटिवली रिसेंट पैथोलॉजिकल प्रोसेस से एसोसिएटेड हो सकता है। क्रॉनिक साइनस लॉन्ग स्टैंडिंग साइनस है। क्रॉनिक साइनस में रिपीटेड डिस्चार्ज, रिकरेंट इन्फेक्शन और डिलेड हीलिंग हो सकती है इसमें। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज। अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग तो सेरस साइनस, इसमें रिलेटिवली थिन, वाटरी और सेरस टाइप डिस्चार्ज हो सकता है। पुरुलेंट साइनस में इसमें पस डिस्चार्ज होता है। पुरुलेंट डिस्चार्ज
यूजुअली एक्टिव इन्फेक्शन या को सुपरेशन को इंडिकेट करता है। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी का मतलब है कॉज स्पेसिफिक साइनस, जिसका स्पेसिफिक अंडरलेइंग कॉज आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस साइनस, नॉन स्पेसिफिक साइनस। जब साइनस किसी जनरल पायोजेनिक इन्फेक्शन या नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन प्रोसेस के रिजल्ट में डेवलप हो। ठीक है, अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर ऑफ साइनस। ठीक है, साइनस के क्लिनिकल फीचर पे आते हैं। चलिए, इसमें क्लिनिकल फीचर इसका दिया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में है आपका क्लिनिकल फीचर होगा पेन, रेडनेस, लोकल स्वेलिंग, ठीक है, टेंडरनेस, रिकरेंट इन्फेक्शन, फॉल स्मेल, डिलेड हीलिंग, स्मॉल एक्सटर्नल ओपनिंग, ये सब होगा। ठीक है, अब देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट में पेशेंट को ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, है ना, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, तो मतलब एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। ठीक है, एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी इसमें। ये क्या है? सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग को क्लोज करना सफिशिएंट नहीं होगा। अगर अंडरलाइंग इन्फेक्शन फॉरेन बॉडी या एब्सेस प्रेजेंट है तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट, हाँ, ट्रीट अंडरलाइंग इन्फेक्शन, ट्रीट अंडरलाइंग इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक फिजिशियन के असेसमेंट के अकॉर्डिंग दिए जा सकते हैं। अगर टीबी कंफर्म है तो, ये मैं आपको पहला बता रही हूँ कॉजेज़ में, जो कॉजेज़ में दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर टीबी कंफर्म है तो अप्रोप्रिएट एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दिया जाता है। इंसीजन एंड ड्रेनेज, तो अगर एसोसिएटेड एब्सेस प्रेजेंट है तो अप्रोप्रिएट इंसीजन एंड ड्रेनेज किया जा सकता है। फिस्टुलोटॉमी टर्मिनोलॉजी है ये इसकी, मतलब फिस्टुलोटॉमी में क्या होता है? ओपनिंग द ट्रैक्ट कम्प्लीटली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्राइमरली फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, साइनस के परसिस्टेंट ट्रैक्ट के लिए साइनस ट्रैक्ट इंसीजन, ठीक है, साइनसेक्टमी जैसे प्रोसीजर सेलेक्टेड केसेस में कंसिडर किया जा सकता है। अब आता है क्योरेटिज ऑफ द ट्रैक्ट। ठीक है, सिलेक्टेड केसेस में ट्रैक्ट के अनहेल्दी टिश्यू को रिमूव करने के लिए क्योरेटिज किया जा सकता है। ड्रेसिंग एंड हाइजीन, रेगुलर ड्रेसिंग और लोकल हाइजीन इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशनल एंड रेस्ट, तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन वुंड हीलिंग को सपोर्ट करता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनस, तो साइनस का कॉम्प्लिकेशन है अगर साइनस अनट्रीटेड या इनएडिक्वेटली ट्रीटेड रहे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे परसिस्टेंट डिस्चार्ज, पेशेंट को कंटिन्यूसली डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इन्फेक्शन सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड कर सकता है। क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर, लॉन्ग स्टैंडिंग साइनस के अराउंड क्रॉनिक अल्सरेशन डेवलप हो सकती है। सेलुलाइटिस सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ का इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। सेप्टिसेमिया,
सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया इन सीवियर केसेस, ठीक है। सीवियर अनट्रीटेड इन्फेक्शन सिस्टमिक इन्फेक्शन सिस्टमिक इन्फेक्शन का कॉज बन सकता है। स्कारिंग एंड डिसफिगरमेंट, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और रिपीटेड ट्रीटमेंट के बाद स्कार फॉर्मेशन हो सकती है। अब आते हैं प्रिवेंशन पे। अर्ली एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ठीक है। प्रॉपर वुंड केयर एंड हाइजीन, प्रॉपर वुंड केयर करनी है और ड्रेसिंग करनी है। गुड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी, ठीक है, अच्छी खासी न्यूट्रिशन आपको लेनी पड़ेगी। टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, अगर टीबी है तो टीबी को भी ट्रीट करें और अगर अदर क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसे भी ट्रीट करें, ठीक है। अब आते हैं हम फिस्टुला पे। फिस्टुला, फिस्टुला क्या है? फिस्टुला इज़ एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेस, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिस्टुला एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेस होता है, ठीक है। बॉडी के दो नॉर्मली सेपरेट एपिथेलियल लाइंड स्ट्रक्चर के बीच एक एबनॉर्मल पैसेज डेवलप हो जाता है, जैसे इंटेस्टाइन्स, फॉर एग्जांपल जैसे इंटेस्टाइन और स्किन, ठीक है। इंटेस्टाइन से स्किन में ये इंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला है। अनदर एग्जांपल जैसे ब्लैडर से वजाइना, ये वेसिकुलो वजाइनल फिस्टुला है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में दिया हुआ है आपकी फिस्टुला इज़ एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल लाइन सरफेस, ठीक है। तो इसका मतलब है इंटरनल ओपनिंग, फिस्टुला ट्रैक्ट एक्सटर्नल ओपनिंग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें इंटरनल भी है और एक्सटर्नल ओपनिंग भी है, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर फिस्टुला का एक्सटर्नल स्किन ओपनिंग होना कंपलसरी नहीं है। फिस्टुला दो एपिथेलियल सरफेस के बीच कम्युनिकेशन है। एक ओपनिंग इंटरनल ऑर्गन में हो सकती है और दूसरी स्किन या अनदर एपिथेलियल लाइन स्ट्रक्चर में हो सकती है, ठीक है। फिस्टुला में क्या होता है, दो ओपनिंग होती है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली, ठीक है। इससे आप फिस्टुला और साइनस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। अब इसके फिस्टुला के कॉजेज़ की बात करें तो फिस्टुला पहला है इसका इन्फेक्शन, टीबी, कॉर्न डिजीज़ और डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है। तो इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन फिस्टुला फॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंट कॉज है, ठीक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कॉर्न डिजीज, डाइवर्टिकुलाइटिस। नेक्स्ट आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा के बाद टिश्यू डैमेज होने से एबनॉर्मल कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं सर्जरी पे। तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन फिस्टुला का इम्पॉर्टेंट कॉज है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन फिस्टुला का इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर सर्जरी के बाद टिश्यू हीलिंग पुअर हो या एबनॉर्मल कनेक्शन डेवलप हो जाए फिस्टुला, तो फिस्टुला हो सकता है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी, कुछ फिस्टुला बर्थ से प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी कैंसर टिश्यू को डिस्ट्रॉय करके एबनॉर्मल कम्युनिकेशन डेवलप कर सकता है। रेडिएशन इंड्यूस्ड टिश्यू डैमेज और पुअर हीलिंग फिस्टुला फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। कॉर्न डिजीज़ जैसे क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन फिस्टुला फॉर्मेशन से एसोसिएटेड हो सकती हैं। टाइप ऑफ फिस्टुला, फिस्टुला के टाइप, तो अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन, कंजेनाइटल फिस्टुला बर्थ से प्रेजेंट, एक्वायर्ड फिस्टुला लाइफ के ड्यूरिंग डेवलप होते हैं। देखो कंजेनाइटल होते हैं ये बर्थ से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बाय बर्थ होते हैं, और एक्वायर्ड ये बर्थ के बाद होते हैं, जब हम डेली लाइफ अपना
इंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉज क्या है? इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सर्जरी, इन्फ्लामेशन, मैलिग्नेंसी, ठीक है, इन सब की वजह से। अब है अकॉर्डिंग टू नेचर। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ओपनिंग दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस फिस्टुला में क्या होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल ओपनिंग दोनों प्रेजेंट होते हैं। और ट्रैक्ट दो एपिथेलियल सरफेस को कनेक्ट करता है, और ट्रैक्ट क्या करता है? दो एपिथेलियल सरफेस को कनेक्ट करता है। इनकम्प्लीट फिस्टुला, इसमें ट्रैक्ट का एक एंड ब्लाइंड हो सकता है, इसमें ट्रैक्ट का एक एंड कैसा होता है? ब्लाइंड हो सकता है। नेक्स्ट है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिस्टुला। तो फिस्टुला के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फिस्टुला इन एनो, ये एनाल कैनाल और पेरिएनाल स्किन के बीच एबनॉर्मल ट्रैक्ट होता है, ठीक है। पेशेंट को रिकरेंट डिस्चार्ज, पेन, स्वेलिंग और रिकरेंट पेरिएनाल अब्सेस हो सकता है। नेक्स्ट है इंटरक्यूटेनियस फिस्टुला में क्या है? इंटेस्टाइन से स्किन, इसमें इंटेस्टाइनल कंटेंट स्किन ओपनिंग से डिस्चार्ज हो सकते हैं। जो इंटेस्टाइनल कंटेंट हैं, ठीक है, ये स्किन के थ्रू ओपनिंग से डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है और बिकॉज फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकते हैं। फिस्टुला क्या है? फिस्टुला में क्या होता है कि ये जो इंटेस्टाइनल है, इंटेस्टाइनल से डायरेक्ट ओपनिंग हुई, यहाँ से आपके फ्लूइड बाहर आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ रहा है, तो ये लॉस हो सकता है। अब है वेसिको वजाइनल फिस्टुला, यूरिनरी ब्लैडर से वजाइना, ठीक है, इसमें अब नॉर्मल यूरिनरी लीकेज हो सकता है, ठीक है, कहाँ पर? वजाइना में। नेक्स्ट है आर्टीरियोवेनस फिस्टुला, इसमें क्या होता है? ये आर्टरी से वेन में ड्रेनेज होता है, ठीक है, इसकी ओपनिंग होती है। इसमें आर्टरी और वेन के बीच एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, इसमें आर्टरी और वेन्स के बीच का एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है। इसका क्लिनिकल मैनेजमेंट फिस्टुला के अदर टाइप से डिफरेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे, ठीक है। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट में। तो इसकी मैनेजमेंट है, फिस्टुला का मैनेजमेंट सिंपल है, ओपनिंग क्लोज करना होता है और आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कॉजेस। इसमें दिया हुआ है अंडरलाइंग कॉज, ठीक है, अंडरलाइंग कॉज का ट्रीटमेंट। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ट्रीट करना चाहिए, अगर इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है तो अंडरलाइंग डिजीज़ कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, स्पेशली इंटेस्टाइनल फिस्टुला में न्यूट्रिशनल सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हाई आउटपुट फिस्टुला में बॉडी से सिग्निफिकेंट फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकते हैं, इसीलिए फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ सेप्सिस, अगर पेशेंट सेप्टिक है तो सेप्सिस को अर्जेंटली मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है। ड्रेनेज एसोसिएटेड अब्सेस या कलेक्शन हो तो अप्रोप्रिएट ड्रेनेज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट में परसिस्टेंट फिस्टुला में डेफिनेटिव सर्जरी रिक्वायर्ड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड टाइप। प्रोसीजर में इंक्लूड जैसे फिस्टुलेक्टमी और रिसेक्शन और रिपेयर। एनास्टोमोसिस प्रोसीजर फिस्टुला के एग्जैक्ट साइट पर एनाटॉमी पर डिपेंड करेगा, ठीक है।
ये इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अब है वोंड केयर एंड हाइजीन। एक्सटर्नल ओपनिंग परसिस्टेंट हो तो सराउंडिंग स्किन और वोंड को अप्रोप्रिएटली मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन पे। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके? पहला कॉम्प्लिकेशन है परसिस्टेंट इन्फेक्शन। फिस्टुला कंटिन्यूसली इन्फेक्शन मेंटेन कर सकता है। ठीक है, सेप्सिस सीवियर इन्फेक्शन सिस्टमिक सेप्सिस का कॉज बन सकती है। माल न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली एंट्रिक फिस्टुला में न्यूट्रिशनल लॉस हो सकता है। डिहाइड्रेशन, हाई आउटपुट इंटेस्टाइनल फिस्टुला में फ्लूइड लॉस सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्किन स्किन एक्सोरिएशन में है कंटिन्यूस डिस्चार्ज के कांटेक्ट से सराउंडिंग स्किन इरिटेट और डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट है पेन। लोकल इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के कारण पेन हो सकता है। फंक्शनल इम्पेयरमेंट, अगर फिस्टुला यूरिनरी, इंटेस्टाइनल या जेनाइटल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करे तो नॉर्मल फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिकरेंस में क्या है? ट्रीटमेंट के बाद फिस्टुला दोबारा डेवलप हो सकता है। ठीक है, फिस्टुला दोबारा डेवलप हो सकता है। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ फिस्टुला में है अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज़। इसमें क्या करना है कि इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को प्रॉपर मैनेज करना है। जैसे कॉर्न डिजीज़ जैसी कंडीशन का अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है। एसेप्टिक सर्जिकल टेक्निक, तो इसमें क्या है? सर्जरी के टाइम प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस इन्फेक्शन रिस्क को रिड्यूस करते हैं। प्रॉपर वुंड केयर, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड को अप्रोप्रिएटली मॉनिटर और मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ हैंडलिंग ऑफ कैथेटर एंड ड्रेनेज। यूरिनरी और अदर ड्रेनेज कैथेटर को प्रॉपर टेक्निक से हैंडल करना चाहिए। गुड न्यूट्रिशन में है एडिक्वेट न्यूट्रिशन टिश्यू हीलिंग को सपोर्ट करता है। हेल्थ अवेयरनेस एंड फॉलोअप, परसिस्टेंट डिस्चार्ज, वुंड ओपनिंग या रिकरेंट इन्फेक्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका फिस्टुला और साइनस। ठीक है, तो साइनस और फिस्टुला में अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। साइनस क्या होता है? इस साइनस की दो ओपनिंग होती है, बट एक ब्लाइंड होती है और दूसरी ओपन होती है, चाहे वो एपिथेलियल सरफेस से बाहर हो या फिर उसकी ओपनिंग स्किन से डायरेक्ट हो। ठीक है, और फिस्टुला की दो ओपनिंग होती है, इंटरनल और एक्सटर्नली भी होती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।